दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान झंडा हिंदी में। भोलेनाथ की जय। ज्योतिर्लिंग महिमा सीरीज में आज जानेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है, जहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इन्हीं में से एक है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था, फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम की रोचक बातें और कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। शिव ने क्यों लिया बैल रूप? पांडवों के आने की भनक लगते ही भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान न पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में महादेव ये देखकर दोबारा अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर सभी पापों से मुक्त कर दिया। तब से ही यहाँ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में शिव को पूजा जाता है। भगवान केदारनाथ की महिमा और संहार की शक्ति। स्कंद पुराण में केदारनाथ शिवलिंग इनमें सबसे फलदायी बताया गया है। ये वो धाम है जहाँ युगों युगों से लोग कर्मफल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं स्वयं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास बना है और इसीलिए भूमि का ये खंड स्वर्ग के समान है। कहते हैं भगवान शिव का दर्शन अगर सपने में भी हो तो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ धन्य है जहां शिव को महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है केदारनाथ के दर्शन साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने जैसा है। भगवान शिव सर्वव्यापी, अनंत, अगोचर, अविनाशी और कण कण में मौजूद है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा केदारनाथ के पास वही शक्ति है जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलने पर सब कुछ विनाश करके रख देती है। केदारनाथ के 7 शिव के अंग जहां जहां प्रकट हुए उन्हें पंच केदार कहा गया। मान्यता है कि पंच केदार पर पांडवों ने पूजा की और वो पाप मुक्त हुए। केदारनाथ धाम के रहस्य। सनातन धर्म में केदारनाथ को अद्भुत ऊर्जा का केंद्र माना गया है। पहाड़ियों से घिर केदारनाथ तीर्थ की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णवती का संगम होता है, जिसमें अब कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। यहाँ बाबा के दर्शन से पहले केदारनाथ मार्ग में आने वाले गौरीकुंड में स्नान का विधान है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ का मंदिर विशेष महत्व रखता है। दीपावली के बाद बंद होते हैं कपाट। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है और 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं। मंदिर में 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान कपाट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं, जहां शीत ऋतु के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की पूजा होती है। गर्मियों में खुलता है बाबा का धाम। 6 महीने बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं।
महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ मंदिर खोलने की तिथि घोषित की जाती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन 6 महीनों के दौरान दीपक निरंतर जलता रहता है और वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी धाम से नीचे जाते वक्त थी। केदारनाथ कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। केदारनाथ मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा जौली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो केदारनाथ से 248 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डा से आपको गौरीकुंड जाना होता है। गौरीकुंड के लिए आप टैक्सी करके जा सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको 18 किलोमीटर तक पैदल जाना होगा, या आप घोड़े पालकी की सवारी करके भी जा सकते हैं। और आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो देहरादून में उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करके जा सकते हैं। रेल मार्ग से। केदारनाथ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, जो केदारनाथ से 228 किलोमीटर दूर है। आप देहरादून और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर भी जा सकते हैं। इसके बाद आप टैक्सी या बस से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। उसके बाद की यात्रा आपको पैदल या घोड़े पालकी की सवारी करके जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग सीरीज में अगले वीडियो में जानेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की महिमा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।